उनका ना थाली बैठी नान काटले मुंडे, तो ये करे ये ड्रामे आर्नी आदमी करे ये काम। तो हमारा एक तरफा माहौल है लोकसभा में, हमें क्या न किसी तरह की बात कराएंगे। हम तो हाथ जोड़ के अपना चुनाव काटेंगे। कुकरे 4 तारीख हो जाए, लोग वोट देने लाग रहे, गदा का पाटे है 2.5-3 लाख वोट तो जीतांगे। पंगे लेने का हमारा क्या मतलब। चैलेंज जो कर रहा है दिग्विजय भाई, हमें ना खामोशी को उसकी को गलत मानते और ना हम अपनी खामोशी रखा करते। हमारे साथ पहले भी इन्होंने खामोशी तोड़ के देख रखी है। जुगाड़ की में दिखता नहीं, लोग वोट देते नहीं। जब 5 साल तो आंखें खुली नहीं, 4.5 साल तो जब तो जनता को कीड़े मकोड़े समझा। अरे भी आरोप लगाओ जयप्रकाश पे, दिग्विजय भाई और जो है ना ये जान करके भड़कावा इन चीजा सारिया ने। 100% इनका रचा हुआ खेल है यो, या हमारे ऊपर तो वैसे आरोप लगा रहे। तो पहले विधानसभा में कही थी कि जेजेपी और बीजेपी खास तौर से लोगों को जाना पड़ेगा, अंडरगारमेंट लोहे के बनवा के जाना पड़ेगा। उस टाइम जेपी था उसमें, हमने तो कदे दबाव मान्या नहीं, इनका राज था जब भी नहीं मान्या। हम तो जनता जनार्दन का दबाव मानते हैं। हम तो जनता जनार्दन तो भगवान के बराबर समझते हैं। बाकी कोई लीडर हो या कोई बड़ा घराने का आदमी अपना अपना तुर्रम खा समझे तो भाई हमें तो हमेशा पहले भी टकराए सा, और हमें टकराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से चला हुआ है और अलग अलग प्रकार की घटनाएं भी सामने आ रही है। एक घटना ताजी जो उचाना हलके के रोजखेड़ा से आई, उसमें बताया जा रहा है कि जो जजपा की प्रत्याशी है नैना चौटाला, उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया है। इस प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली हैं। लेकिन उसके बाद दिग्विजय चौटाला जो उनके बेटे हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है और हमलावरों को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बताया। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है जयप्रकाश जेपी, उन पर भी वो हमला हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के एलिमेंट्स जयप्रकाश जेपी के होते हैं और जयप्रकाश जेपी इलेक्शनों में गोलियां तक चलवाता है। इस प्रकार का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए, एक महिला का हाथ भी टूट गया, कपड़े फट गए। और इस तरह की ये जो नीच हरकत है, ये जो मैं मानता हूँ कि इससे ज्यादा स्तर नहीं गिर सकता राजनीति के अंदर। ये लोग महिला नेता की जो है काफी पर जाकर हमला करेंगे। और ये लोग आइडेंटिफाई, मैं वैसा ही कह रहा हूँ, आइडेंटिफाई हुई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जयप्रकाश के सपोर्टर्स हैं। और जयप्रकाश का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है पीछे से। जयप्रकाश इस तरह के एलिमेंट्स को सदैव अपना साथ देता आया है, गोलियां चलवाता है, इलेक्शंस को खराब करता है, इलेक्शंस के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारी खामोशी को जयप्रकाश। और चलिए अब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी। पहले तो ये बता दीजिए, मेरे नमस्कार। पहले तो ये बता दीजिए कि चुनावी माहौल कैसा चला हुआ है और आज आप बरवाड़ा शहर में डोर टू डोर कर रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? हम तो धन्यवाद करते हैं बरवाड़ा शहर के व्यापारियों का, जो शहर के जितने व्यापारी हैं। हम जब आए हैं तो हर साथी हमारे को कोई चाय की पूछ रहा है, कोई ठंडे पानी की पूछ रहा है, कोई मिठाई खाने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो बरवाड़ा शहर के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी के प्रत्याशी ने कहा था कि बरवाड़ा शहर से तो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन आपने आज बरवाड़ा शहर का डोर टू डोर किया है, आपको क्या रिस्पांस मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बरवाड़ा शहर के साथियों को। हम जिसके पास भी गए सब ने हमारे लिए कहा कि भाई दुखी कर दिए इस बीजेपी जेजेपी की सरकार ने। बिल्कुल, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और उन्होंने हर वर्ग के हित में फैसले लिए थे, व्यापारियों के हित में, कर्मचारियों के हित में। उनको देखते हुए हर व्यापारी ने आश्वासन दिया है कि हम कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे, जयप्रकाश के पक्ष में वोट डालेंगे। तो इसका मतलब बरवाड़ा शहर से भी आप लीड लेकर चल रहे हैं? अरे भाई साहब, यह कमाल कर रहे हो आप। बरवाड़ा शहर तो बहुत अच्छी लीड देगा, बहुत अच्छी लीड। लोगों को बीजेपी जेजेपी को समझ में आ जाएगा। जो इन्होंने गलत काम करे, लोगों के खिलाफ काम करे, किसी का राह बंद कर दिया, टैक्स का कर दिया, लगा दिया, व्यापारी अड़ती उजाड़ दिया और इतनी महंगाई कर दी या जीएसटी कर दी, सब बातों का जवाब 4 तारीख को मिल जाएगा। जब ये वोट डालेंगे, वोट की चोट से जवाब देगा व्यापारी। चलो, आपने जेजेपी का जिक्र किया। आज उचाना हलके की एक सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला की गाड़ी पर कुछ लोगों द्वारा हमला किए जाने की बातें सामने आ रही हैं।
तो ऐसे में कहीं न कहीं उनके जो छोटे बेटे हैं दिग्विजय चौटाला, उन्होंने कहा कि ये जो कारनामा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। देखो, पहले अगर इस तरह की कोई घटना मेरे नोटिस में नहीं थी, हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं उस घटना की निंदा करता हूं। और इनकी तो आदत है दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की। जुगाड़ की में दिखता नहीं, लोग वोट देते नहीं। जब 5 साल तो आंखें खुली नहीं, 4.5 साल तो जब तो जनता को कीड़े मकोड़े समझा। अरे भी आरोप लगाओ जयप्रकाश पे कि भाई जयप्रकाश ने ये कर दिया, जयप्रकाश ने वो कर दिया। भाई ना जयप्रकाश ने फुर्सत, ना हमने फुर्सत। हमें तो लोगों के हाथ जोड़ने में लाग रहा, वोट दे दो, पंडा छुटा लो, इन तो वोट दे दो, प्रदेश को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो। हम तो लोगों से वोट की अपील करने में फुर्सत नहीं है। यह आरोप प्रत्यारोप इनका काम है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप जो लगा रहे हैं पूर्ण रूप से ये गलत है। कांग्रेस के सभी जो साथी है, हमारे कार्यकर्ता, वो अनुशासित है, वो प्यार प्रेम से सबके साथ रहने वाले हैं और हम तो अपने काम में लगे हुए। दिग्विजय चौटाला ने ये भी कहा है कि जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो इलेक्शन में गोलियां चलाते हैं, एलिमेंट्स तत्व रखते हैं, इस प्रकार के आरोप उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पर लगाए हैं दिग्विजय ने। चलो, वो तो दिग्विजय की उसकी अपनी मानसिकता है। ये गोलियां चलवाना, ये झूठे ड्रामे करना, गाड़ियों में पत्थर मरवाना, ये इनके इसी परिवार का काम है। और ये अब एक बात बताओ रहे हैं, जयप्रकाश पर आरोप लगावे हैं। ये न्यू नहीं सोचते कि दिग्विजय के पिताजी ने किसानों को बीमारी कहा था। अब बीमारी कह दिया, रिपु ने वोट मांगने जाओगे, अगर कोई एक्शन लेवेंगे तो वो जयप्रकाश का नाम ला देंगे, भूपेंद्र हुड्डा का नाम ला देंगे, वो कांग्रेस का नाम लगा देंगे। अपने किए हुए करतूतों को देखो, अपने आत्मा में झांक के देखो कि वह क्या कर रहे हैं। लोगों के रिएक्शन है। अब चुनाव के टाइम में ये चीजें याद आती हैं जो 5 साल उनके साथ जातियां करी। अरे किसान, 750 किसान मर गए और चौधरी अजय सिंह चौटाला बीमारी बताते हैं, तो अब उसका जवाब तो लोग देंगे भाई। लेकिन मैं तो फिर कहता हूँ, इस तरह की घटना, महिला कोई भी हो, वो हमारी बहू बेटियां हैं। महिलाओं का आदर सम्मान करना हमारी संस्कृति है और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा कि संयम से काम लें सभी साथी। ये दिग्विजय भाई और जो है ना, ये जान करके भड़कावा इन चीजा सारिया ने। 100% इनका रचा हुआ खेल है यो। ये हमारे ऊपर तो वैसे आरोप लगा रहे हैं। उनका ना खाली बैठी नैन काटले मुंडे, तो ये करें ये ड्रामे, हम नहीं करते। दिग्विजय ने सर उस वीडियो में ये भी कहा है कि जयप्रकाश उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझे। हमने तो कदे दबाव मान्या नहीं, इनका राज था जब भी नहीं मान्या। हम तो जनता जनार्दन का दबाव मानते हैं। हम तो जनता जनार्दन तो भगवान के बराबर समझते हैं। बाकी कोई लीडर हो या कोई बड़ा घराने का आदमी अपना अपना तुर्रम खा समझे तो भाई हमें तो हमेशा पहले भी टकराए सा, और हमें टकराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जनता का समर्थन हमारे साथ रहता है। हम ना खामोशी को चैलेंज जो कर रहे हैं दिग्विजय भाई, हमें ना खामोशी को उसकी को गलत मानते और ना हम अपनी खामोशी रक्षा करते। हमारे साथ पहले भी इन्होंने खामोशी तोड़ के देख रखी है। लेकिन हम तो यही अपील करेंगे जनता से कि भाई ये हार रेस है, ये भड़केंगे, ये गलत काम करने का प्रयास करेंगे। हम तो लोगों से अपने हाथ जोड़ के और चुनाव जीतेंगे बहुत अच्छे वोटों से। दिग्विजय जी को भी शांति और मतलब सद्भावना से काम करना चाहिए। ये कुछ बीजेपी ये गुरसीख की कीमत है। अगर बीजेपी वाले भाई ने भाई लड़ा हुआ नहीं आपस में, अब ये भी कोशिश करें कि पत्थर पुत्थर मरवा के लोगों में क्यों सिंपैथी कर लिया। ऐसे सिंपैथी नहीं होगी। लोगों के साथ इतनी ज्यादा तकलीफ है हरियाणा की जनता को जेजेपी से और बीजेपी से। इनका नाम जब आता है ना, लोगों का गुस्सा लाल हो जाता है एकदम से। आप देख रहे हो सारा चुनाव जनता लड़ रही है कांग्रेस का। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में हर वर्ग के हित में फैसले लिए, चाहे वो गरीब भाई थे, चाहे व्यापारी भाई थे, कर्मचारी भाई थे, चाहे किसान थे, मजदूर थे, सबके हित में फैसले लिए। उन फैसलों का नतीजा आज हरियाणा की जनता याद कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल एक तरफा है। जेजेपी के जो मंत्री भी रहे हैं पहले, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि सत्ता के नशे में इनका व्यवहार बदल गया और ना कार्यकर्ताओं की सुनाई की ना विधायकों की। वो तो भाई सही माने में तो कांग्रेस का आदमी था, वो तो उधारा जा रहा था उनका नहीं। और सही बात कही है उसने, तो पहले विधानसभा में कही थी कि जेजेपी और बीजेपी खास तौर से लोगों को जाना पड़ेगा अंडरगारमेंट लोहे के बनवा के जाना पड़ेगा। उस टाइम जेपी था उसमें, उस टाइम जेपी चुनाव लड़ा था। इनने तो घूमे फिरे नीम का तड़ा है, नींद नहीं आती। जेपी और कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा दिखा है। दिग्विजय जी आरोप लगाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। अरे प्रदेश की जनता से पूछ के देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितना आदर और सत्कार करती है जनता। तो ये बेबुनियाद आरोप है और ना हमेशा काम करते ना हमने करा भाई। ये झूठ बोल रहे हैं
सिर्फ अपनी साख बचाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे पर आरोप लगा के। तो चुनाव की क्या स्थिति मानते हैं, कैसा माहौल और कितने मार्जिन से जीत की तरफ? माहौल चुनाव का देखो जनता के हाथ में होता है और जनता जनार्दन हम तो भगवान के बराबर मानते हैं। जिसको चाहे जनता बिल्कुल आसमान के तारे को तोड़ करके मिट्टी में मिला देगी और बिल्कुल एक गरीब आदमी को आसमान में चढ़ा देती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। और इन भैया ने जब राज में थे तो जनता दिखनी बंद हो गई थी, कीड़े मकोड़े लागने लग गए थे। उसका नतीजा आज है कि जब चुनाव लड़ेंगे नजर आएगा, आप देख लेना इनको कितने वोट मिलेंगे। हम तो यही कहते हैं कि भाई इनको भी संयम बरतना चाहिए और जो कोई साथी इस तरह का प्रयास करे उसको रोकना चाहिए। और हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई भी साथी इस तरह का, भाई एक बात सुनो, आर्णी आदमी के रह रहे काम तो हमारा एक तरफा माहौल है लोकसभा में, हमें क्या न किसी तरह की बात कराएंगे। हम तो हाथ जोड़ के अपना चुनाव काटेंगे, कुकरे 4 तारीख हो जाए, लोग वोट देने लाग रहे, गदा का पाटे है 2.5-3 लाख वोट तो जीतांगे। पंगे लेने का हमारा क्या मतलब, आर्णी आदमी के रह पंगे तो इन्ना हर साहब दिखाई दे रही है, इसलिए हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, ये झूठे आरोप है जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सूरा, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर या जयप्रकाश जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। और उन्होंने कहा है कि 3-3.5 लाख वोटों से वो विजयी हो रहे हैं, इनके प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो 4 जून को परिणाम के दिन पता चलेगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। हाल फिलहाल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बड़ी शिद्दत से लगा हुआ है और वोटों की अपील जनता के बीच कर रहा है। आज ये डोर टू डोर भी डॉक्टर राजेंद्र सूरा और उनके साथी बरवाड़ा में चलाए हुए हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रविपत, बरवाड़ा।